हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर। फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आई होप सो फ्रेंड्स बहुत अच्छी चल रही होगी। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि ऑन द डिमांड आपकी ये क्लास डाली गई थी जो कि फोनेटिक्स की थी। तो जो फोनेटिक्स की हमारी क्लास रहती है वहाँ से फ्रेंड्स 2 और 3 क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी टीजीटी और पीजीटी दोनों ही एग्जाम में ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है फ्रेंड्स। कहीं भी चाहे हमारा स्टेट हो, स्क्रीनिंग हो या फिर किसी भी अदर टेट KVS NVS D++B, वहाँ पे जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच और फोनेटिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बात कर लेते हैं आज का जो हमारा टॉपिक रहता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मॉडल से रिलेटेड है फ्रेंड्स। मॉडल क्या होते हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो मॉडल होते हैं वो कभी भी मेन वर्ब के रूप में काम नहीं करते। जब हम बात करते हैं तो इनको जो डेयर और नीड होता है, डेयर और नीड होता है ना फ्रेंड्स, इसको हम सेमी मॉडल कह सकते हैं। क्योंकि कभी कभार ये क्या होता है, वो मेन वर्ब का भी काम करते हैं और मॉडल का भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करेंगे कि मॉडल, जितने भी हमारे मॉडल हैं 10, 12, 13, उन सभी को हम इसी क्लास में करेंगे और काफ़ी इजीली, काफ़ी अच्छे से आपको समझ आएगा। इस क्लास को देखने के बाद कोई भी आपका जो डाउट है वो नहीं बचेगा। आपको डिफरेंस करना आएगा कि हम कहाँ पे कैन का यूज़ करें, कहाँ पे मे का यूज़ करें, कहाँ पे शैल और विल का यूज़ करें। ये सब इस क्लास में हम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, और एक और रहता है आपका NCERT वाला टॉपिक। तो NCERT आज हमारी 10th क्लास की NCERT कंप्लीट हो जाएगी फ्रेंड्स। आज मैं आपकी जो फर्स्ट बुक है वो तो मैं करवा दूंगी, थोड़ी देर बाद क्लास डालूंगी। वहीं अगर हम बात करें तो हमारे जो सेकंड बुक रहती है उसकी 2 ही क्लासेस में हम कर लेंगे। तो होप सो मैं रात को नाइट में क्लास डालूँ आपकी, और या फिर सुबह तो क्लास डालनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो +1, 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स मैसेज करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसकी बात करें तो हम मेन जो हमारे चैप्टर्स रहते हैं +1, 2 के, उनको हम डिस्कस करेंगे विद इन 2-3 दिन में ही। ठीक है फ्रेंड्स, और आपके जो तैयारी के मीन्स हम कह सकते हैं कि HTET के एग्ज़ाम में डेज रहते हैं, हम 1 वीक हम कह सकते हैं। तो 1 वीक के अंदर आपका फुली सब सिलेबस हो जाएगा फ्रेंड्स। और जो ये ग्रामर के मैं टॉपिक डाल रही हूँ फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे आपका, जिन बच्चों को आते हैं, जिनकी तैयारी अच्छी है, उनका तो रिवीजन हो जाएगा, और जिनको नहीं आते वो यहाँ से अपने 2-3 नंबर पक्के कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा मॉडल है, उसकी हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए कि मॉडल होते हैं वो क्या होते हैं। तो मॉडल होते हैं ना फ्रेंड्स, एक ऑक्सिलरी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब टाइप के। एक वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है फ्रेंड्स, इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे हमारे इज, एम, आर, वोज वर्ब जो बी की फॉर्म में होते हैं, है जाओ, उसी तरह मॉडल होते हैं वो भी हमारे क्या हैं, ऑक्सिलरी हैं। तो फ्रेंड्स, ये मॉडल होते हैं वो हमेशा जो हमारी एक्टिव वॉइस होती है, ठीक है, एक्टिव वॉइस होती है, उसमें V1 के साथ आते हैं। ऑलवेज इनके साथ क्या यूज होती है, V1 ही यूज होती है। जबकि हम पैसिव की बात करते हैं तो इनके साथ क्या आ जाती है, V3 भी आ जाती है। नहीं तो सिंपल सेंटेंस में जो मॉडल होगा वो हमारी V1 को ही लेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो पहला मॉडल है वो मैंने क्या लिखा है। तो यहाँ पे मॉडल होता है ना, उसका मीनिंग की अगर हम बात करें तो ये फ्रेंड्स जो हमारी वर्ब होती है ना, उसकी सिचुएशन को भी शो करते हैं कि वो काम कैसे होगा। काम तो कौन करेगा, वर्ब काम करेगा, लेकिन कैसे होगा उसको मॉडिफाई करता है। मॉडल क्या होता है, वर्ब को मॉडिफाई भी करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कैन का यूज कैसे होगा। तो कैन हमारा होता है फ्रेंड्स, उसका मीनिंग होता है सकता। कैन का मीनिंग क्या होता है, सकता है। जैसे कोई भी सकता वर्ड क्या शो करता है, किसी भी पॉसिबिलिटी की, कैपेसिटी की, पावर को शो करता है। कोई भी बंदा होगा, चीज़ होगी, उसकी पावर को, कैपेसिटी को, पॉसिबिलिटी को शो करता है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और क्या कहता है कि जो कुड होता है वो मॉडल का, जो कैन होता है इसका पास्ट टेंस होता है, और इसमें कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कैन के बारे में आपको याद करना है, जहाँ कहीं भी कैपेसिटी की बात आती है तो आप किसको टिक करोगे, कैन को टिक करोगे, प्रेजेंट जो हमारा टेंस होगा उसमें। अगर पास्ट की कैपेसिटी पावर को दिखाया है तो हम कुड को टिक करेंगे। तो यहाँ की कुछ एग्जाम्पल हैं जिनसे हम क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया कि कैपेसिटी के लिए यूज किया जाता है, पावर के लिए कैपेसिटी, एबिलिटी, और पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज किया जाता है, कैन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखना, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। अब यहाँ पे मैं इस बॉक्स को, मैं इस सामान को, इस लगेज को, इस बैग को उठा सकता हूँ। तो ये क्या होती है, हमारी कैपेसिटी को शो करती है, हमारी पावर को शो करती है। अब देखो, अगर पास्ट की बात होती कि आई कैन
या आई कुड लिफ्ट दिस वेट इन माई यंग डेज। तो यहाँ पे हम क्या करते, कैन की जगह पे कुड कर देते, बस यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। फिर आगे है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, आई कैन डू दिस, मैं इसे कर सकता हूँ। ये क्या है, हमारी एबिलिटी, कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं एस्टेट का एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ, ठीक है, मैं जॉब लग सकता हूँ। तो ये हमारी क्या होती है, एबिलिटी होती है। ठीक, एबिलिटी को शो करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं। आगे चलेंगे, टू शो परमिशन। अब कहता है कि जब हमारी फॉर्मल किसी चीज़ की हम परमिशन लेते हैं, परमिशन देते हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं। जैसे यू कैन गो नाउ, ठीक है। अब हम देखो, हम किसी को कहेंगे कि तुम यहाँ से जा सकते हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूँ थोड़ी ना कहेंगे कि यू शुड गो, तो उसमें तो हम काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे देंगे, ठीक है। ये तो हमारी क्या होगी, सलाह होगी, एडवाइस होगी, सुझाव होगा। लेकिन अगर हम किसी को ऑर्डर करते हैं, परमिशन देते हैं, तो हम क्या करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे। यू कैन गो नाउ, आई कैन हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आपके माइंड में कि इंग्लिश हमेशा डायरेक्ट मेथड से आती है। इंग्लिश जो हमारी मदर टंग होती है, उसकी हेल्प के बिना हम इंग्लिश नहीं सीख सकते। तो आपको क्या करना होगा, जो सेंटेंस है उसकी सेंस बना के करना होगा। जो हमारी लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसको हम क्या कर सकते हैं, सेंस के बेस पे भी सीख सकते हैं, ठीक है। आगे हमारा यूज टू शो थियोटिकल पॉसिबिलिटी। यहाँ क्या होता है कि फ्रेंड्स, थियोटिकल क्या होती है, सैद्धांतिक, साइंटिफिक पॉसिबिलिटी। जैसे एवरीमैन, ये क्या है, प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता है, मिस्टेक कर सकता है। ये एक हमारी क्या है, एक क्वेटेशन भी है ना, कि कोई भी व्यक्ति ह्यूमन बीइंग है, उसका नेचर है मिस्टेक करने का। तो एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक, तो एवरीवन कोई भी मिस्टेक है, गलती है, वो कर सकता है, ये ट्रूथ है। तो उसमें भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। आगे चलेगा, टू टेक परमिशन। अब कहता है कि किसी से परमिशन लेनी हो ना फ्रेंडली वे में, यहाँ पे हमारा फ्रेंडली वे चलेगा। परमिशन देने में तो हमारा कैसा वे चलेगा, कि हम ऐसे कह सकते हैं कि हम परमिशन किसी को दे सकते हैं। और अगर हम परमिशन लेंगे, मान लो मैं मेरी फ्रेंड से ही कहूँगी, तो मैं क्या बोलूँगी, कैन आई टेक यूर पेन, यहाँ पे यूर आएगा, कैन आई टेक यूर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकती हूँ। कैन आई टॉक टू मिस्टर मिश्रा, क्या मैं मिस्टर मिश्रा से बात कर सकती हूँ। तो ये तो होगी हमारी फॉर्मल बात, जैसे हम दोनों के, जैसे हमारा इक्वल लेवल है तो हम ये बात कर सकते हैं। लेकिन हम हमारे से बड़े से जब बात करेंगे तो वहाँ पे हम मे का यूज़ करेंगे। मे आई टॉक टू यू, मे आई टेक यूर पेन, ऐसे बोलेंगे। तो मे का यूज़ करना है आपको जब हमारा क्या हो, किसी को इज्जत देनी होती है, किसी को प्रीफ्रेंस देनी होती है, किसी हम बड़े से बात करते हैं, जैसे अपने पेरेंट्स से, टीचर से। आपको याद होगा जब हम क्लास में होते थे तो हम कहते थे मे आई गो फॉर वाटर, ऐसे बोलते ना। तो वैसे ही आपको क्या करना है, वहाँ पे टीचर होती थी इसलिए हम मे लगाते थे। और अगर हम आपस में फ्रेंड सर्कल में बात करते हैं तो हम कैन कहते हैं, कैन आई टेक वाटर, क्या मैं पानी पी लूँ, ठीक है। तो ये आई होप सो फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं कुड के ऊपर। तो कुड हमेशा क्या होता है, कैन का पास्ट टेंस होता है, जो एबिलिटी, क्वालिटीज़, पावर और रिक्वेस्ट को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल देखना, आई कुड रन फास्ट इन माई चाइल्डहुड। तो ये चाइल्डहुड की क्या दिखा दी इसने, एबिलिटी दिखा दी, पावर दिखा दी, कैपेसिटी दिखा दी। आई कुड सिंग वेरी वेल, एबिलिटी, ये हमारी क्या है, एबिलिटी है कि भाई मैं पहले बहुत अच्छा गा सकता था। डॉक्टर कुड सेव माई फादर, यहाँ पे पास्ट की बात है कि डॉक्टर मेरे पिताजी को बचा सकते थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक हुआ। अब चलते हैं हमारे शेल के ऊपर। तो शेल आपको पता है, शेल का यूज़ किया जाता है आई और वी के साथ, ऑलवेज क्या आता है, शेल आता है फ्रेंड्स। लेकिन हमारी जो मॉडर्न इंग्लिश है फ्रेंड्स, वहाँ पे क्या होता है, शेल को की जगह पे हम विल का भी यूज करते हैं। जैसे वी विल हम बोलते हैं ना लैंग्वेज में, वी विल यूज, और आई विल भी बोलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स उसके कुछ पर्टिकुलर नियम होते हैं, रूल्स होते हैं। अगर हम आई के साथ विल का यूज़ करते हैं तो हम किसी को क्या कर रहे होते हैं, वार्निंग दे रहे होते हैं, थ्रेट दे रहे होते हैं, किसी को धमकी दे रहे होते हैं। अदरवाइज जो शेल होता है वही आता है आई और वी के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। बट इंटरोगेटिव सेंटेंस वी कैन यूज ओनली शेल। अब कहता है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा वहाँ पे हम क्या करते हैं, हमेशा शेल का यूज करते हैं। जैसे फ्रेंड्स देखना, शेल आई गो, हम बोलते हैं ना शेल आई टेक, तो फ्रेंड्स ऐसे हम बोलते हैं। और यहाँ पे एक सेंटेंस और देखना, वी कैन यूज ओनली शेल।
हम क्या कर सकते हैं, ओनली शैल का ही यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एडवाइस, एक हमारी क्या दिखाई गई है, एक नियम दिखाया गया है, एक कैपेसिटी एबिलिटी दिखाई गई है कि अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, शैल ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट हमारा इन द केस ऑफ सेकंड एंड थर्ड पर्सन यू शैल गो फ्रॉम हेयर। अब कहता है कि फ्रेंड्स हम अगर सेकंड और थर्ड पर्सन आता है, सेकंड पर्सन कौन सा आता है, यू, और थर्ड होता है ही और सी और इट होता है या किसी का नेम होता है। तो हम किसी को अगर कमांड करते हैं, प्रोमिस करते हैं, तो हम किसका यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे, यू शैल गो फ्रॉम हेयर। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं तो फ्रेंड्स इसने क्या बताया था, उल्टा होता है। जब हम फर्स्ट पर्सन के लिए यूज करेंगे, कोई थ्रेटनिंग के लिए कोई पावर को, अपनी पावर को शो करने के लिए, तो हम आई के साथ शैल लगाते हैं, विल लगाते हैं, और किसी कमांड और प्रोमिस करेंगे किसी दूसरे और तीसरे व्यक्ति के लिए, शैल और विल में से हम किसका यूज़ करेंगे, शैल का यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखना है। यू शैल बी अवॉर्डेड, तुम, ये प्रोमिस क्या है कि आपको अवॉर्डेड किया जाएगा, आपको सम्मानित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यू शैल बी अवॉर्डेड, जहाँ पे प्रोमिस की बात आती है तो हम शैल का यूज़ करेंगे, यू और थर्ड पर्सन ही सी इट के जगह पे। यहाँ पे ही होता तो भी हम क्या करते हैं, शैल का ही यूज़ करते, ही शैल बी अवॉर्डेड। यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्यों लगाई है, क्योंकि यहाँ पे पैसिव फॉर्म बनाया गया है, शैल के साथ क्या आई है, हमारी बी आई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखना है, पजल नहीं होना है। आगे चलेंगे, लेट्स प्लस इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है ना फ्रेंड्स, उसमें भी हम क्या यूज़ करते हैं, शैल का ही यूज़ करते हैं। जैसे लेट्स डांस शैल वी, अब हम बोलते हैं ना लेट्स डांस शैल वी, हम ऐसे बोलते हैं ना, लेट्स टॉक शैल वी, आओ बातें करें, आओ करें, क्यों नहीं, हम ऐसे बोलते हैं ना, करें ये काम करें, क्यों नहीं, आओ करते हैं। तो उस फॉर्म में भी हम किसका यूज़ करते हैं, शैल का ही यूज़ करते हैं। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें विल भी नहीं कहेंगे, हम शैल भी कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलेंगे। जो हमारा शुड आता है, शुड क्या होता है फ्रेंड्स, जो शैल होता है उसका पास्ट टेंस होता है, और शुड का सबसे ज़्यादा यूज किस में किया जाता है, सजेशन। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, शुड इज़ यूज फॉर सजेशन, शुड इज़ यूज फॉर एडवाइस। तो ये दो ही हमारे शुड के जो दो ही हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं रूल, जिसमें हम सजेशन देते हैं और या फिर हम एडवाइस देते हैं। जैसे देखना, फॉर एग्जांपल, यू शुड डू योर होमवर्क, यहाँ पे मैंने सजेस्ट किया कि आपको अपना होमवर्क करना चाहिए। यू शुड स्टडी और लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए भाई, आपको स्टडी करनी चाहिए, बिकॉज ऑफ योर एग्जाम इज़ नियर। ठीक है फ्रेंड्स, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स की क्या करनी चाहिए भाई, इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, आगे है एडवाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो शुड का एडवाइस के रूप में भी यूज़ करते हैं। यू शुड नॉट यूज प्लास्टिक, आपको प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए भाई। ठीक है, यू शुड डू योर वर्क वेरी फास्ट। ठीक है, यू शुड टेक लाइट डाइट, आपको लाइट डाइट लेनी चाहिए भाई। अगर हम किसी को एडवाइस देंगे तो हम क्या कहेंगे भाई, आपको लाइट डाइट लेनी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, जो फैट है वो जमा हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह हम किसी को एडवाइस देते हैं तो हम शुड का यूज करते हैं। आगे आता है हमारा शुड यूज आफ्टर लिस्ट। अब आता है फ्रेंड्स एक सेंटेंस आता है नेगेटिव पर्पज को शो करने के लिए, जैसे भाई कम से कम ये तो हो ही जाना चाहिए। ठीक है, उसमें हम लिस्ट के साथ क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखना कि आपको मिलेगा, लिस्ट मिलेगा यहाँ पे, और फिर आगे सेंटेंस आएगा कि यहाँ पे क्या बनना है, वुड, शुड, कुड, ये बनना है, तो आप क्या टिक करोगे, शुड को टिक करोगे। फॉर एग्जांपल देखना, ही रन फास्ट लिस्ट, ही शुड मिस द ट्रेन। लिस्ट क्या होता है, एट लिस्ट, कि आपको अब से ही क्या वो तेज़ भागना चाहिए, तेज़ दौड़ना चाहिए, नहीं तो आपकी जो ट्रेन है वो निकल जाएगी। तो यहाँ पे लिस्ट के साथ ऑलवेज क्या आता है, शुड आता है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखना है। यू वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल इन एग्ज़ाम। अब कहता है कि आपको मेहनत करनी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाओगे, आप फेल हो जाओगे। तो आपको अब से ही वर्क हार्ड करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे लिस्ट आया ना, तो ये नेगेटिव में है, नहीं तो, अगर नहीं तो की फॉर्म में जो आया है, आपको हिंदी में बना के देखना है, तो हमारा क्या आएगा, शुड आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप सो जो शुड थे उसके 3 ही नियम थे, फर्स्ट सजेशन का, दूसरा एडवाइस का, और तीसरा लिस्ट के साथ। अब चलेंगे हमारे 5th के ऊपर, जो कि हमारा क्या है, विल।
टू शो फ्यूचर एक्शन विल यूज टू सेकंड और थर्ड पर्सन। अगर हम फ्यूचर का कोई भी काम शो करते हैं, एक्शन शो करते हैं, तो हमारा जो थर्ड और सेकंड पर्सन है उसके साथ ऑलवेज क्या आता है, विल आता है फ्रेंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल थ्रेट देने के लिए अगर हम किसी को धमकी देते हैं, थ्रेट देते हैं, तो हम आई के साथ भी क्या यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखना, आई विल पनिश यू, आई विल नेवर मीट यू, आई विल नेवर मीट हिम। ठीक है, तो किसी को अगर हम किसी भी प्रकार की धमकी देते हैं, पनिशमेंट देते हैं, तो हम किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, टू शो डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन होता है फ्रेंड्स कोई भी दृढ़ निश्चय। डिटर्मिनेशन क्या होता है, दृढ़ निश्चय या कंपल्सन। कोई को किसी को प्रोहिबिशन दिया जाता है, ठीक है, कि ये काम तो करना ही करना पड़ेगा। इस तरह का जो हम डिटर्मिनेशन करते हैं, कंपल्सन देते हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, वहाँ पे हमारा विल आएगा। जैसे आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स, ये मैंने निश्चित कर लिया है, ये मैंने निश्चय बना लिया है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा और एग्ज़ाम को क्रैक कर दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, गुड मार्क्स ले लूँगा। तो इस तरह का जो हमारा डिटर्मिनेशन होता है, वहाँ हम आई के साथ विल का यूज करते हैं। नहीं तो मैंने क्या बताया था, आई और वी के साथ शेल का यूज भी बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम कोई भी लक्ष्य रखते हैं, कोई डिटर्मिनेशन रखते हैं, तो आई के साथ हम विल का यूज करते हैं। किसी को थ्रेट देते हैं, धमकी देते हैं, तो भी आई के साथ विल का यूज करते हैं। आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क, ये हमारा क्या है, हैव टू फिनिश। हैव टू फिनिश कंपल्सन होता है, तो जहाँ भी हमारा कंपल्सन आता है कि भाई मेरे को तो ये काम करना ही पड़ेगा, कि भाई आज आपको ये, आप सोचोगे भाई आज मेरे को तो एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, आज मेरे को ये काम करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, आई विल हैव टू कंप्लीट माई एनसीईआरटी बुक। तो ऐसे आपको बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू कंप्लीट माई इंग्लिश। तो ऐसे आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो करो और मरो की स्थिति होती है, जहाँ पे हमारा दृढ़ निश्चय होता है और कंपल्सन भी होता है। अब चलते हैं हमारे थर्ड नियम के ऊपर, जो कि कंडीशनल सेंटेंस होता है। कंडीशनल सेंटेंस में फ्रेंड्स, अगर यहाँ हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है, तो यहाँ पे हमारा विल आएगा। अगर यहाँ पे पास्ट सिंपल होता तो यहाँ पे भी पास्ट आ जाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो हम देखेंगे कि इफ़ से जो हमारा वाक्य स्टार्ट होता है और यहाँ पे क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे विल का यूज करेंगे, आई विल। ठीक है, तो आपको ये नियम याद रखना है। प्रोमिस में मैंने आपको बताया था, प्रोमिस होता है, डिटर्मिनेशन होता है, वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं, आई विल मीट यू। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे वुड के ऊपर। तो वुड हमारा क्या है, विल का वुड पास्ट होता है, विल का वुड क्या होता है, पास्ट होता है फ्रेंड्स। ठीक है, वुड यूज टू शो पास्ट हैबिट, हमारी कोई भी पास्ट की हैबिट होगी उनको हम यूज टू से भी शो करते हैं, लेकिन वुड से भी करते हैं। जैसे आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, कि जब मैं स्कूल जाता था बचपन में तो किससे जाता था, बस से, और बस के साथ हमेशा बाय आता है, ये प्रपोजिशन आपको याद में रखनी है, बाय बस। आई वुड गो टू स्टेडियम टू प्ले, कि जब मैं मेरे बचपन के दिनों में था, यहाँ पे जो इस तरह का एक्शन होता है ना फ्रेंड्स, वो हैबिट को शो करता है, पास्ट के हैबिट को। ठीक है, अब एक यहाँ पे एक कंडीशन बताई है इसने, देखना एक बार, होती है ना स्टेलिव। तो ये क्या होती है फ्रेंड्स, ये हमारी सेंसेस से रिलेटेड जो वर्ब होती हैं, जैसे लव करना, नो, लाइक करना, इस तरह की हमारी जो वी की फॉर्म में जो वर्ब होती हैं, उनके साथ क्या नहीं आता फ्रेंड्स, उनके साथ वुड नहीं आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, आई वुड लव टू टॉक किड्स, तो यहाँ पे ये हमारी लव है, ये हमारी क्या है, सेंस से रिलेटेड वर्ब है, तो यहाँ पे वुड आएगा ना, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं आएगा। इस तरह का अगर आपको सेंटेंस मिलता है तो आपको वुड नहीं लगाना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट जो हमारा रूल रहता है वो क्या है, टू गिव प्रीफरेंस एंड चॉइस और प्रीफरेंस देने के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि हमेशा जहाँ कहीं भी सेंटेंस में रादर आता है तो हम वुड को यूज़ करेंगे। वुड रादर का यूज होता है, वुड के साथ, रादर के साथ नहीं तो शुड आता है, नहीं कुड आता है। ठीक है, वुड रादर। फॉर एग्जांपल देखना, आई वुड रादर डाई देन बेग। ठीक है, तो इस तरह की हमारी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, जहाँ पे हमारा क्या आ जाता है कि भाई भीख मांगने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। ठीक है, तो की बजाय, भीख मांगने की बजाय तो मैं मर जाऊँ, ये अच्छा है। दूसरा फ्रेंड्स, अगर वुड रादर के साथ क्या, वुड रादर इकट्ठे आ जाते हैं, इस तरह से वुड रादर इकट्ठे आ जाते हैं, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, आई वुड रादर टेक टी देन कॉफ़ी। ठीक है, तो अगर देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो ही चीज़ हैं जिनके बीच में डिफरेंस बताया है।
तो हमने किससे, वुड और रादर से बता दिया। लेकिन वुड रादर अगर आपको पहले से ही दे दिया तो वहाँ पे क्या आएगा, देन कॉफ़ी। ठीक है, तो ये आगे सेंटेंस होता आई वुड रादर टेक टी देन कॉफ़ी। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो होप सो फ्रेंड्स आपको समझ आ रहे होंगे। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और फ्रेंड्स कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लगती हैं, कितनी हेल्प मिलती है आपकी। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम होता है तो मेरे को बताना कि कैसा हमारा एग्ज़ाम हुआ था और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और पेपर है वो कैसा हुआ। ठीक है, अब चलते हैं हमारी पोलाइट रिक्वेस्ट में। वुड का जो यूज़ किया जाता है पोलाइट रिक्वेस्ट में किया जाता है, जैसे वुड यू हेल्प मी, कि क्या आप मेरी सहायता करोगे। हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो वुड का यूज़ करते हैं। जैसे वुड यू टेक माई सम लगेज, क्या तुम मेरा थोड़ा सा सामान लोगे। आगे है वुड यू गिव मी योर पेन, तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, वुड यू लाइक टू टेक टी। तो यहाँ पे जो हम डेली जो हमारी रिक्वेस्ट होती हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट होती हैं, उनको हम किस में करते हैं, वुड में यूज करते हैं। आगे देखना वुड का यूज टू विश में भी विश को शो करने के लिए भी किया जाता है। जैसे आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश, आई वुड लाइक टू टीच लिटरेचर। तो इस तरह से आई वुड लाइक टू टेक टी, तो ऐसे हम बोलते हैं जहाँ पे हमारी इच्छा होती है, जहाँ पे हमारी कोई भी मनसा होती है, कोई भी हमारी कोई इच्छा होती है। ठीक है, आगे आता है हमारा मे माइट और मस्ट। मे माइट है यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 100% है, 0% और अब वो 100 बताया है। तो ये मेरा समझाने का मीनिंग क्या है फ्रेंड्स, 100% ये होता है मे का अगर हम यूज़ करते हैं तो मे का मीनिंग ये होता है कि 50 से 100% हमारी चांसेस वो काम होने की होती है, संभावना होती है। अगर मैं कह दूँ टुडे इट मे रेन, कि आज तो ऐसा लगता है कि बारिश होगी, तो इसका मतलब बारिश होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं बोल देती हूँ कि इट माइट बी रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे। ठीक है फ्रेंड्स, इट माइट रेन टुडे, तो इसका मतलब रेन नहीं होगी, मौसम बिल्कुल साफ़ है। ये सेंटेंस मैंने वैसे ही बोल दिया। फिर मैं बोलती हूँ कि इट मस्ट रेन टुडे, तो 100% से भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है कि बारिश होगी। अब मैं कह देती हूँ आपको कि टुडे में आई गो टू रोहतक, तो यहाँ पे मैंने ये सेंटेंस बोल दिया, तो इसमें मेरी पूरी संभावना है कि मैं आज रोहतक जाऊँगी। लेकिन मैं बोल देती हूँ कि टुडे आई माइट गो रोहतक, तो यहाँ पे ये है कि मैंने आपको वैसे ही बहका दिया, मैं जाऊँगी नहीं। फिर हम बोलते हैं कि टुडे आई मस्ट गो रोहतक, तो इसका मतलब मैं 100% से भी ज़्यादा 101% हमारे चांसेस हैं कि मैं रोहतक जाऊंगी। तो ऐसे आपको समझना है फ्रेंड्स। ठीक है, अब चलते हैं हमारी परमिशन के ऊपर। जो सेकंड इसका क्या रहता है, मे का जो यूज़ होता है वो परमिशन के लिए। मे आई कम इन सर, हम बोलते थे ना मे आई कम इन सर, तो ऐसे हम बोलते थे। तो पोलाइट रिक्वेस्ट में हमारी परमिशन के लिए हमारी मे का यूज़ किया जाता है। रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है जब हम अपने से बड़े के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, बड़े से रिक्वेस्ट करते हैं। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, कोई भी इन ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, जैसे इच्छा का ऑप्टेटिव क्या होता है, जहाँ पे इच्छा की जाती है। मे यू लिव लॉन्ग, हम बोलते हैं ना मे यू लिव लॉन्ग। मे गॉड ब्लेस यू, हम बोलते हैं ना मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड गिव यू। ठीक है, मे यू ब्लेस्ड, कि भाई आपको आशीर्वाद मिले। तो इस तरह की हमारी जो इच्छा होती हैं उनके लिए हम मे का यूज करते हैं। आगे चलेंगे मस्ट का। मस्ट होता है हमारा कंपल्सन शो करने के लिए कि भाई कोई भी रूल वगैरह है, कोई हमारे सैद्धांतिक जो विचार साइंटिफिक जो रूल होते हैं उनके लिए हम ऑलवेज मस्ट का यूज करते हैं। यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल। ट्रैफिक रूल आता है आपका, जो सिग्नल्स आते हैं ट्रैफिक के, या फिर हमारा कोई भी ऐसा आता है जो जॉब से रिलेटेड काम होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं। यू मस्ट डू योर जॉब केयरफुली, कि आपको अपनी जॉब तो बहुत अच्छे से करनी ही पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मेरा मोटिव था इस क्लास डालने का कि आपका जो रिवीजन है वो हो जाएगा, और जिन बच्चों का तैयार नहीं है उनका तो टॉपिक 2, 3, 4, 5 मार्क्स का ये टॉपिक तैयार हो जाएगा, क्योंकि जो ग्रामर है वो हमारी 15 मार्क्स की भी आती है और कम से कम 30-40 मार्क्स की तो आपके स्टेट में भी आनी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलेंगे फिक्स डिटर्मिनेशन के लिए। जो मस्ट होता है ना फ्रेंड्स, उसका मीनिंग क्या होता है, कंपल्सन। जो
कंपल्सन होता है इसका मीनिंग। और एक क्या होता है डिटर्मिनेशन। जैसे देखना आई मस्ट डू माई एक्सरसाइज, भाई मैं मेरी एक्सरसाइज तो करूँगी, वह तो कंपल्सरी है, और बाकी काम छूट जाए लेकिन मेरी एक्सरसाइज मैं करूँगी। इंडिया मस्ट विन द मैच, यहाँ पे एक और इन्होंने लगा दिया कि आज तो इंडिया जीतेगा ही जीतेगा। हम बोलते हैं ना भाई आज तो जीतना ही था, आज तो इंडिया को जीतना ही है। तो इंडिया मस्ट विन द मैच, और मस्ट भी हमारा मॉडल है तो वर्ब है वो सिंगुलर जो हमारी फर्स्ट फॉर्म ही लेगा। ही मस्ट गो रोहतक टुमारो, वह कल अवश्य ही रोहतक जाएगा। तो जो हमारा देखो फ्रेंड्स जो डिटर्मिनेशन होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस भले ही जो हमारा फ्यूचर है उसका हो, लेकिन यहाँ पे मैंने यूज़ मस्ट किया है बिकॉज ऑफ कंपल्सन। अब आता है हमारा 8th नंबर का ought to। ought to होता है ना फ्रेंड्स, वो शुड की जगह पे यूज़ किया जाता है। ought to का मीनिंग होता है चाहिए, कि भाई हम किसी को कहते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पे हम ought to का यूज़ करते हैं जैसे हम शुड में करते हैं। यूज टू शो मोरल ओब्लिगेशन और ड्यूटी, वी ought टू लव आवर कंट्री। यहाँ पे हमारा क्या है फ्रेंड्स, हमारी कंट्री के तरफ हमारा क्या होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। हर एक बंदे का अपनी कंट्री के लिए क्या होना चाहिए, लव होना चाहिए। यू ought टू ओबे योर एल्डर्स, आपको अपने एल्डर्स का कहना मानना चाहिए। ड्यूटी को जो ओबे है उसका करना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए भाई। ठीक है, आगे चलेंगे। नीड की हम 2 फॉर्म से यूज़ करते हैं। नीड हमारी क्या होती है, आवश्यकता, क्या होती है हमारी आवश्यकता, और नीड हमारा क्या होता है, मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं फ्रेंड्स तो हमारा वो बन जाता है मॉडल, वो क्या बन जाता है, मॉडल। और अगर पॉजिटिव सेंस में हम नीड का यूज करते हैं तो वो बन जाती है हमारी वर्ब। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेंटेंस में यूज किया है तो आपको ये देखना है कि मीनिंग इसका नेगेटिव निकल रहा है या पॉजिटिव। तो हम देखेंगे यू नीड नोट कैम टुमारो, तो यहाँ पे नोट आया है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, मॉडल है भाई। इन द फॉर्म ऑफ मॉडल नीड टू इज ऑलवेज यूज टू शो नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे नीड होता है ना वो फ्रेंड्स, अगर नेगेटिव फॉर्म में आया है तो यहाँ पे मॉडल होगा यू नीड नोट डू माई हेल्प। आपको याद क्या रखना है, अगर नीड टू नोट की सेंस में आता है नीड तो हमारा मॉडल होगा, और अगर सिंपल वे में आता है तो हमारा क्या होगा, जो हमारी सिंपल वर्ब होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखना है आपको आई होप समझ आ गए होंगे। जो हम नेगेटिव वे में नीड टू का यूज करते हैं, नीड टू का जैसे यहाँ पे भी कर दिया तो ये हमारा मॉडल है। और अगर हम सिंपल वे में करेंगे जैसे ही नीड्स मी, तो यहाँ पे ये क्या है, हमारी मेन वर्ब है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं हमारे डेयर। जो डेयर है वो भी हमारा एक मॉडल है, सेमी मॉडल हम इसको कह सकते हैं फ्रेंड्स। डेयर जैसे इसको भी हम क्या करेंगे, नेगेटिव में, अगर नेगेटिव वे में यूज करते हैं तो हमारे क्या रहता है, जो मॉडल रहता है। जैसे देखना ही डेयर नोट चीट एनीवन अगेन, तो ये हमारा क्या है, मॉडल है। ही डू नॉट डेयर टू, यहाँ पे क्या है, ही डू नॉट डेयर टू गो टू, यहाँ पे जो टू आता है ना फ्रेंड्स ये मॉडल में नहीं आता। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो इसमें भी यही सेम बात है फ्रेंड्स। और इसी के साथ जो हमारा ये कंप्लीट हुआ, एक और रहता है फ्रेंड्स यूज टू। जैसा कि आपको बताया कि पास्ट के हैबिट शो करने के लिए यूज टू का यूज़ किया जाता है। आई यूज टू गो टू टेम्पल एवरी डे इन माई चाइल्डहुड, या विद माई मदर, जब मैं मेरे माँ के साथ ऑलवेज कहाँ जाती थी भाई, मंदिर में जाया करती थी। मैं अपने बचपन में ये क्या करता था, मैं आई यूज टू वियर स्कर्ट इन माई चाइल्डहुड। तो ऐसे हम बोलते हैं आई यूज टू टेक मिल्क इन माई अर्ली डेज, भाई पहले मैं ये चीज़ लिया करती अब नहीं लेती। तो इस तरह के कहने का मीनिंग क्या है आपको समझ में आना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखना आई एम, देखो फ्रेंड्स एक और सेंटेंस है हैबिचुअल। अगर हम प्रेजेंट की हैबिचुअल एक्शन बताएंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, आई एम यूज टू गेटिंग, तो एम के साथ गेटिंग लगाया ना तो ये हमें क्या दिखा रहा है, प्रेजेंट टेंस दिखा रहा होता है। तो कैसे ही है, आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो ये हमारी प्रेजेंट की हैबिट है। किससे पता चला, यहाँ से पता चला हमें। ठीक है, नेगेटिव सेंस में ही यूज्ड नोट टू कम देयर। ठीक है, नेगेटिव में हम ऐसे लगा देंगे, नोट है उसको यूज के बाद और यूज्ड के बाद और टू से पहले लगा देंगे। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज्ड ही टू,
यूज के साथ ऑलवेज टू आता है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ भी देख सकते हो। और इसी के साथ हम मॉडल वाला जो क्लास है वो कंप्लीट हुआ। आगे कोई भी टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि ग्रामर में जो आपको इजी नहीं लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसके ऊपर भी अच्छी सी वीडियो बनाएंगे। और इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।